दुनिया के ताकतवर मुल्कों में शुमार महाबली रूस अब जबरदस्त एक्शन मोड में आ चुका है। अब तक तो यूक्रेन बॉर्डर के पास रूसी सेना के लाखों सैनिक की तैनाती हो रही थी, मगर अब बैटल ग्राउंड में बम, गोला और बारूद से खलबली मचने वाली है। यूक्रेन समेत रूस के तमाम दुश्मनों की बलि चढ़ने वाली है, क्योंकि पुतिन ने सेना ने 9 ठिकानों से यूक्रेन की घेराबंदी कर ली है। जमीन से लेकर नीले समंदर तक में विध्वंसक जो चीजें हैं उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है। खबर तो यह भी सामने आ रही है कि अपने शत्रुओं पर प्रहार करने के लिए पुतिन एटम बम तक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आखिर क्या है रूस का ऑपरेशन न्यूक्लियर? कैसे यूक्रेन के बहाने टारगेट पर है नेटो और सुपर पावर? इस रिपोर्ट में देखें। बर्फीले मैदान में बम, गोला, बारूद से कोहराम मचाते ये विध्वंसक रूसी सेना के हैं। ये यूक्रेन की घेराबंदी के लिए तमाम सरहदी इलाकों में मोर्चा संभाल रहे हैं। वैसे तो प्रेसिडेंट पुतिन की सेना ने जब से यूक्रेन के बॉर्डर के पास मोर्चा संभाला है, तभी से ही दोनों मुल्कों के बीच तनाव उबाल मार रहा है। आशंका जताई जा रही है कि किसी भी वक्त रूस की ताकतवर फौज यूक्रेन पर धावा बोल सकती है। अपने विध्वंसक हथियारों के दम पर यूक्रेन जैसे अदने से मुल्क को तबाह कर सकती है, और इन कयासों के पीछे की वजह है महाबली रूस की तैयारी। उसे भी देख लीजिए। पहला ठिकाना दक्षिणी बेलारूस का इलाका, रूस की 10 BTGs तैनात। दूसरा ठिकाना यूक्रेन से सटा येलन्या बॉर्डर, रूस की 7 BTGs तैनात। तीसरा ठिकाना यूक्रेन से सटा ब्रियांस्क बॉर्डर, रूस की 3 BTGs तैनात। चौथा ठिकाना यूक्रेन से सटा कुर्स्क बॉर्डर, रूस की 3 BTGs तैनात। पांचवा ठिकाना वोरोनेज, बेलगोरोद और पोगोनोव रीजन, रूस की 17 BTGs तैनात। छठा ठिकाना यूक्रेन से सटा रोसोव बॉर्डर, रूस की 12 BTGs तैनात। सातवां ठिकाना रूसी आर्मी की सादर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट। आठवां ठिकाना क्रीमिया का इलाका, रूस की 12 BTGs तैनात। नौवां ठिकाना मोल्दोव का इलाका, रूस की 12 बटालियन तैनात। यूक्रेन के पश्चिमी इलाके को छोड़ ऐसा कोई रीजन नहीं बचा है जहां रूसी सेना ने यूक्रेन की घेराबंदी न की हो। आपने जिन ग्राफिक्स के जरिए जिन 9 ठिकानों को देखा है, वहां रूसी डिफेंस ने न सिर्फ हजारों की तादाद में न सिर्फ जवानों की तैनाती की है, बल्कि सैकड़ों टैंक, आर्टिलरी और मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चरों के साथ साथ S-400 जैसे घातक मिसाइल सिस्टम को भी तैनात किया है, ताकि जैसे ही पुतिन यूक्रेन पर हमले का ऑर्डर दे, उसके साथ ही रूसी आर्मी अपने विध्वंसकों के साथ ताबड़तोड़ प्रहार कर दे। यानी जंग का मैदान तैयार हो चुका है। विध्वंसक हथियारों की जबरदस्त नुमाइश की जा रही है। इंतजार है तो बस बम, गोला और बारूद बरसने का। मगर आपको बता दें कि रूस सिर्फ यूक्रेन पर ही नहीं, बल्कि यूक्रेन के साथ साथ नाटो कंट्री भी अटैक कर सकते हैं, और यह ऐलान खुद रूसी प्रेसिडेंट ने अपने बयान में किया है। इशारों में ही सही, लेकिन पुतिन ने साफ साफ यह वार्निंग दे दी है कि जरूरत पड़ी तो वो यूक्रेन और नाटो के खिलाफ न्यूक्लियर हथियारों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अब नाटो ने यूक्रेन क्राइसिस में किसी भी तरह की दखलंदाजी की तो पुतिन एटॉमिक कोहराम मचाने से पीछे नहीं हटेंगे। इतना ही नहीं, अभी से ही रूस ने परमाणु हथियारों की खेप को वॉर जोन में उतार दिया है। वो कैसे, ये भी जान लीजिए।
प्रेसिडेंट पुतिन की एटमी तैयारी 1, यूक्रेन बॉर्डर के पास परमाणु मिसाइलों को तैनात किया। प्रेसिडेंट की एटमी तैयारी 2, रूसी डिफेंस ने FAB-500 M62 बम को एक्टिवेट किया। प्रेसिडेंट पुतिन की एटमी तैयारी नंबर 3, रूस ने बेलारूस में भी न्यूक्लियर मिसाइलों की खेप भेजी। खबर तो यह भी सामने आ रही है कि बेलारूस और रूसी सेना की जो ज्वाइंट ड्रिल बैटल ग्राउंड में चल रही है, उस एक्सरसाइज में रूस एटमी मिसाइलों और छोटे परमाणु बमों का टेस्ट कर सकता है। बस पुतिन के इस आक्रामक रवैये से नाटो के मेंबर भी सन्न हैं। हालांकि पुतिन की धमकी के बाद भी नाटो यूक्रेन के साथ खड़े रहने का ऐलान कर रहा है। 30 देशों वाले मजबूत गठबंधन नाटो ने यूक्रेन को लेकर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। रूस को साफ साफ चेतावनी दे दी है, किसी भी हाल में नाटो रूस को यूक्रेन पर हमला नहीं करने देगा। जरूरत पड़ी तो रूस के खिलाफ नाटो कंट्री की सेना को बैटल ग्राउंड में झोंक देगा। मगर हैरानी इस बात की भी है कि जिस यूक्रेन के लिए रूस और नाटो में आर पार की नौबत आ चुकी है, असल में वही यूक्रेन नाटो का मेंबर नहीं है। ऐसे में क्यों नाटो मेंबर उसका साथ दे रहे हैं? क्यों उसके लिए रूस से भिड़ने तक की चेतावनी दे रहे हैं? तो आपको बता दें कि इसके पीछे 2 वजह हैं। पहली वजह, यूक्रेन की महाशक्ति अमेरिका से नजदीकी, और दूसरी वजह है रूस की आक्रामक नीतियों के खिलाफ नाटो। रूस को रोकना नाटो के डीएनए में है, क्योंकि रूस किसी भी वक्त यूरोपीय देशों के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा कर सकता है। शायद यही वजह है कि नाटो में अमेरिका जैसा ताकतवर मुल्क भी है, जो कि रूस का कट्टर दुश्मन या फिर कहें कि प्रतिद्वंदी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया तो फिर महाशक्ति अमेरिका क्या करेगा? कैसे रूस के खिलाफ पलटवार करेगा? हमने रूस को बहुत ही स्पष्ट तरीके से कहा है कि अब उनके सामने 2 रास्ते हैं। एक तो ये है कि जो हम चाहते हैं वो है कि हम बातचीत के ज़रिए जितने भी मसले हैं अभी इस वक्त यूरोप में, उनका हल हम ढूंढ लें, यानी कि डिप्लोमेसी के ज़रिए हम इन मसलों का हल ढूंढें, या वो रूस जो है वो लड़ाई झगड़े का फ़ैसला लें। और अगर उन्होंने ये किया तो हम अपने अलाइज और पार्टनर्स और सहयोगियों के साथ मिलकर जवाब देने के लिए तैयार हैं। जिस कदर हालात बिगड़ते जा रहे हैं, वो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि 3rd वर्ल्ड वॉर का पैनिक बटन ऑन हो गया है, वो भी एटम बम वाला। एक तरफ रूस है, दूसरी तरफ यूक्रेन के साथ सुपर पावर अमेरिका और नाटो। बस इसी खबर ने दुनिया में खलबली मचा दी है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।